अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को अचानक रद्द करना पड़ा। पेरिस से दिल्ली आने और दिल्ली से पेरिस जाने वाली उड़ान भी रद्द। बीते 2 दिनों में यह 5वां मौका है जब बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान को या तो रद्द करना पड़ा या फिर आपात लैंडिंग करनी पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आज हम बात करेंगे एयर इंडिया की आए दिन कैंसिल हो रही फ्लाइट्स के ऊपर। हम जानेंगे कि क्या बताया जा रहा है रद्द होने का कारण। साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि आखिर क्यों बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में इतनी समस्याएं आ रही हैं। अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश की ज्वलन ठंडी नहीं हुई है, तब तक खबर आई है कि तकनीकी खराबी के कारण एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई है। यह वही रूट है जिस पर AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान AI-159 दोपहर 1:10 पर अहमदाबाद से रवाना होने वाला था। इस फ्लाइट कैंसिलेशन से यह माना जा रहा है कि एक और घटना होने से बच गई है। बीते 2 दिन में 5 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में टेक्निकल इशू देखी गई है। पहले एयर इंडिया AI-315 जो कि हांगकांग से दिल्ली जा रही थी, संदिग्ध खराबी के कारण बीच उड़ान को बीच में ही वापस लौटना पड़ा। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही फ्लाइट को कोलकाता में ही ठहरना पड़ा और अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट को तो रद्द ही करना पड़ा है। इसके बाद यह सिलसिला यही नहीं रुक सका है। खबर है कि पेरिस से दिल्ली आ रही और दिल्ली से पेरिस जा रही विमानों को भी रद्द कर दिया गया है। अब जरा विस्तार से समझते हैं। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के एक इंजन में तकनीकी खराबी आ गई थी। इस वजह से कोलकाता के हवाई अड्डे पर विमान को निर्धारित ठहराव के दौरान यात्रियों को नीचे उतारना पड़ा। ड्रीमलाइनर विमान AI-180 रात 12:45 पर हवाई अड्डे पहुंची, लेकिन बाई इंजन में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान में देरी हुई। सुबह लगभग 5:20 पर विमान से सभी यात्रियों को उतरने के लिए कहा गया। विमान के कैप्टन ने यात्रियों को बताया कि सुरक्षा के लिहाज से यह निर्णय लिया गया है। विमान सेवा ऐसे वक्त रद्द करनी पड़ी है जब 5 दिन पहले ही अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया का विमान AI-171 उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही क्रैश हो गया था। दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान में 230 यात्री, 10 केबिन क्रू और 2 पायलट सहित 242 लोग सवार थे। ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश को छोड़कर सभी की मौत हो गई थी। इसके बाद बीते दिन हांगकांग से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-315 को बीच उड़ान में ही तकनीकी समस्या का संदेह होने के बाद वापस लौटना पड़ा था। ध्यान देने की बात यह है कि ये फ्लाइट भी बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की ही थी और संचालन भी वहीं से हो रही थी। रविवार को भी लंदन से चेन्नई के लिए रवाना हुई ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान BA-35 ने उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद तकनीकी दिक्कत महसूस की। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर दोपहर 1:16 पर 36 मिनट की देरी से उड़ा, लेकिन लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर पायलटों ने फ्लैप सिस्टम में गड़बड़ी का संकेत पाया। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान को डोवर की खाड़ी के ऊपर होल्डिंग के पैटर्न में घुमाते हुए कई चक्कर लगाए। इस दौरान विमान लगभग 30 मिनट तक 12,000 फीट पर रहा और सुरक्षित लैंडिंग के लिए अतिरिक्त ईंधन हवा में ही गिराया गया ताकि उसका वजन कम हो सके। कुल मिलाकर 1 घंटा 45 मिनट बाद विमान ने हीथ्रो के रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की। सभी यात्रियों और क्रू को सकुशल उतार लिया गया। अब इन घटनाओं को देखकर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि एविएशन इंडस्ट्री में अचानक क्या हो गया है। खासकर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के विमानों में एक साथ इतने फॉल्ट्स क्यों होने लगे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का खुलासा तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्यों एक के बाद एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानें धराशायी हो रही हैं। सवाल ऐसे बहुत सारे हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि दुर्घटना तो कोई भी हो, जान आम इंसान की ही ताक पर होती है। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.